श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं श्रावण मास की पूर्णिमा की व्रत कथा। शुभ मुहूर्त। श्रावण मास की पूर्णिमा 9 अगस्त को है 2025 में। श्रावण पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय का समय 6:52 PM पर होगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 8 अगस्त 2025 को 2:12। पूर्णिमा तिथि समाप्त 9 अगस्त 2025 को 1:24 होगी। श्रावण पूर्णिमा के दिन चंद्र अर्घ का समय क्या होगा? श्रावण पूर्णिमा के दिन चंद्र अर्घ का समय होगा चंद्र उदय के बाद होता है जो है कि 2025 में श्रावण पूर्णिमा 9 अगस्त को है और चंद्र उदय का समय शाम 6:52 होगा। क्यों मनाते हैं श्रावण पूर्णिमा? श्रावण पूर्णिमा को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने अवतार लेकर अहग्रीव नामक दैत्य का संहार किया था, वेदों की रक्षा की थी। यह दिन भगवान शिव की उपासना के लिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि श्रावण मास शिव भक्ति का सर्वोत्तम समय होता है और इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य होता है कि देवताओं की कृपा प्राप्त करना, चंद्र दोष से मुक्ति पाना, आध्यात्मिक शुद्धि करना। श्रावण पूर्णिमा का महत्व। श्रावण पूर्णिमा न केवल घटनाओं से जुड़ी है बल्कि यह व्रत, तप और दान के लिए भी अत्यंत फलदायक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन, वैभव, समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। चंद्रमा की पूजा से मानसिक शांति, चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और महादेव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है जिससे भक्तों को पाप नाश से मुक्ति मिलती है, फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों के संस्कार, शुद्धिकरण क्रियाएं इन दिन संपन्न की जाती है जिससे यह तिथि ज्ञान धर्म से जुड़ जाती है। महिलाओं द्वारा इस दिन व्रत करने से वैवाहिक जीवन में सुख, शांति, संतान, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्रावण पूर्णिमा के दिन किसकी पूजा होती है? भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, चंद्रदेव। भगवान शिव उनका रुद्राभिषेक कर शिव मंत्रों से पूजन करना चाहिए और भगवान विष्णु का अहग्रीव नाम रूप उनका पूजन कर वेद, ज्ञान, बुद्धि की प्राप्ति की कामना की जाती है और माता लक्ष्मी, समृद्धि, सुख, शांति के लिए माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। चंद्रदेव विशेष रूप से चंद्रमा की पूजा कर मनोविकार से मुक्ति एवं मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। प्रातःकालीन तैयारी। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके सफेद पीले वस्त्र धारण करें। घर या मंदिर में दीप जलाकर पूजा का संकल्प लें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। शिवलिंग का अभिषेक। नजदीक शिव मंदिर में जाएं। घर में शिवलिंग पर गंगा जल और दूध से अभिषेक करें। अभिषेक के बाद चंदन, पुष्प, बेल पत्र, धतूरा, घी और दूध अर्पित करें। भांग, केसर, अक्षत, चावल, भस्म, शमी के पत्ते, इत्र, गन्ने का रस, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, फल, कपूर, धूप, दीप, कनेर के फूल। शिव की आरती करें। शिव चालीसा का पाठ करें। अंत में भगवान शिव को खीर का भोग अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव के मस्तक पर स्थित चंद्रमा की भी पूजा करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। चंद्र पूजन के लिए गंगा जल, दूध, रोली, चावल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ दें। पूजा के अंत में भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी को प्रसाद बांटें। मन, वचन, कर्म से भगवान शिव को याद करें। इस दिन विधिवत पूजा से अच्छी सेहत, सौभाग्य, समृद्धि की प्राप्ति होती है। चंद्र अर्घ से चंद्र दोष का निवारण होता है। गंगा जल, दूध, शहद, शुद्ध जल से अभिषेक कर ओम नमः शिवाय का जाप करें। रात्रि में चंद्र दर्शन कर गंगा जल, दूध, रोली व चावल मिलाकर अर्घ देने से चंद्र दोष दूर हो जाता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन, धन, सुख, सौभाग्य की कामना करें। बहन भाई को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, गो दान, तांबे के पात्र आदि का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, शिव चालीसा, विष्णु चालीसा का पाठ करना ही अत्यंत शुभ माना गया है।
व्रत का पालन करने से मन स्थिर होता है, साधना में प्रगति होती है। श्रावण की पूर्णिमा का व्रत रखने के कई लाभ है। व्रत रखने से तन और मन की पवित्र होती है, स्वयं की शक्ति बढ़ती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा और व्रत करने से चंद्रमा से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती है। व्रत और दान देने से जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति बनी रहती है। पारिवारिक शांति के लिए व्रत अत्यंत ही लाभकारी माना गया है। पुराणों में इस दिन का व्रत करने से पापों से मुक्ति, मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन भगवान के नाम से दान करना चाहिए। स्नान दान सेवा से बढ़ाए पुण्य को अर्पण करें। गाय को हरा चारा खिलाएं, चींटियों को आटा दें, मछलियों को आटा की गोलियां डालें। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं। स्नान पूजा के बाद में ब्राह्मणों को यथाशक्ति समान भोजन कराना अत्यंत ही पुण्यदायक माना गया है। इससे दरिद्रता दूर होती है, ग्रह शांति बनती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आगे हम सुनते हैं पूर्णिमा की व्रत कथा। व्रत कथा इस प्रकार है। व्रत कथा सुनने से भी पुण्य प्राप्त होता है। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने कृष्ण से कहा था कि हे कृष्ण, तुम्हारे सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता, आज कोई ऐसा व्रत मुझे बताओ जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियां को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की कामना और मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। तो श्री कृष्ण कहने लगे, माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत का सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को यथार्थ 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी के कहने लगी, श्री कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मर्त्यलोक में किसने किया था? इसके विषय का विस्तार पूर्वक मुझे सुनाओ। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नामक एक नगरी थी। वहाँ धनवेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे बहुत दुखी रहते थे दोनों। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर भिक्षा से कोई नहीं आया। एक दिन योगी गंगा के किनारे भिक्षा मांगने प्रेम पूर्वक खा रहा था, तो धनवेश ने योगी को यह सब करते देख लिया। तो उसने कहा कि आप मेरे घर पर क्यों नहीं आए? जिस घर में संतान नहीं होती है, मैं उस घर भोजन नहीं करता हूँ, वो पाप के समान माना जाता है। इस बात पर योगी ने बताया। तपस्वी की बात सुनकर धनवेश्वर को बहुत दुख हुआ था। उसने तपस्वी से इसका समाधान पूछा, तो उस तपस्वी ने धनवेश्वर को देवी चंडी की आराधना करने को कहा। अगले दिन धनवेश्वर तपस्वी के अनुसार चंडी की उपासना तथा उपवास करने के लिए जंगल में चला गया। 16 दिन के बाद देवी चंडी ने धनवेश्वर को दर्शन दिए, जिसमें देवी ने शीघ्र ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति दी, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष तक थी। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। देवी की बात से धनवेश्वर थोड़ी चिंता में पड़ गया था। तब देवी बोली, यदि ब्राह्मण दंपति 32 पूर्णवासी का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो उनके पुत्र को दीर्घ आयु प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही यदि वह लगातार 32 पूर्णवासी तक आटे के दीप बनाकर शिव जी का पूजन करेंगे, तभी वह विधि पूर्ण होगी। इसके अलावा देवी माँ ने यह भी कहा कि प्रातःकाल तुम्हें इस स्थान पर आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर शीघ्र ही तुम एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी पत्नी से पूरा वृत्तांत बताना
तो ब्राह्मण ने ऐसा ही किया, अपनी पत्नी को वह आम का फल खाने को दे दिया। इसके बाद ब्राह्मणी गर्भवती हो गई थी। अब कुछ समय बाद देवी माँ की कृपा से उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा देवीदास रखा। चंडी माता की आज्ञा के अनुसार उस ब्राह्मण दंपति ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। जब देवीदास 16 वर्ष का होने ही वाला था तो उस समय उसके माता पिता ने उसके मामा के साथ उसे विद्या अध्ययन के लिए काशी भेज दिया था। काशी जा रहे मामा भांजे रात बिताने के लिए किसी नगर में ठहर गए थे। उस दिन उसी गांव में एक ब्राह्मण सुंदर कन्या का विवाह होने ही वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसके बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। लेकिन लगन के समय वर का धनुर्वाद हो गया था, इसीलिए वर के पिता ने अपने रिश्तेदारों को परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास मेरे पुत्र की जगह ले लेगा। इसके बाद साथ ही कन्या का लगन भी करवाया जाएगा। वर ने पिता से देवीदास के मामा से ये बात बताई, जिस पर देवीदास ने मामा को राजी कर लिया। विवाह के समय जब काल देवीदास के प्राण लेने आया, तब ब्राह्मण दंपति के व्रत के कारण देवीदास को कुछ नहीं हुआ। उसके ऊपर से संकट की घड़ी टल चुकी थी। उस वक्त ऐसा कहा गया था कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से व्यक्ति को हर प्रकार के संकट से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको श्रावण पूर्णिमा से